मुझे एक लेमैन भाषा में समझाइए, अगर मेरी सिटी में गाड़ी ज़्यादा चलती है तो 15 दिन के बाद अगर मैं 50 किलोमीटर का हाईवे पे ट्रिप मारता हूँ तो वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, इर्रिस्पेक्टिव कि मेरा कितना था सूट। मैं एक ऐसे 100 किलोमीटर ड्राइव करके आ रहा हूँ कि चल भाई आज मैं तेज गाड़ी चलाता हूँ, हाई आरपीएम पे मैनुअल मोड में रखता हूँ, आपको मैं टिप बताता तो हूँ। मैं क्या चिंता मुक्त रह सकता हूँ कि हाँ 15 दिन मैं ट्रैफिक में हूँ और एक दिन मैं हाईवे पे। देखो अगर टीपीएफ मैं बताता हूँ, गोल्डन रूल खुल के लो यार, डीजल कोई दिक्कत नहीं, मैं लाऊंगा खुद, मेरी 5000 किलोमीटर गाड़ी चलती है, मेरे लिए पेट्रोल हाइब्रिड 60,000 एक साल। ठीक है, अब चीजें नोट करो यार डीपीएफ वालों। नंबर 1 नॉर्मल सर्विसिंग, इंजन ऑयल मेक श्योर इट इज लो सैप। अगर कंपनी से करवा रहे हो देन इट्स नॉट योर बिजनेस, दे विल टेक केयर ऑफ इट। अगर बाहर से करवा रहे हो ग्रेड के साथ में मेक श्योर इट इज अ लो सैप ऑयल, ACE C4 C3 आज के टाइम। एक काम ये खत्म हो गया। दूसरे बात पे डीजल अच्छा डलवाओ, एडिटिव्स वगैरह, ताकि कंबशन एफिशिएंसी अच्छी रहे। कंबशन एफिशिएंसी अच्छी रहेगी, डीजल में C10 वैल्यू जैसे पेट्रोल में ऑक्टेन होते हैं ऐसे डीजल में C10 रहते हैं। तो अगर आप C10 वैल्यू 4 से 5 C10 बढ़ा दो C10 ओके, तो अनबर्न्ड फ्यूल नहीं निकलेगा। अनबर्न्ड फ्यूल कम निकलेगा तो सूट कम कलेक्ट होगा, तो इस चीज विशेष साइकिल। इट मींस सोचे कि जितना 1000 किलोमीटर में सूट डिपॉजिट होना था वो हो रहा 2-2,500 में, अगर आप अच्छा डीजल यूज कर रहे हो, प्रीमियम फ्यूल या एडिटिव के साथ में कर रहे हो। आपने आधी लाइफ तो उसकी वैसे ही बढ़ा ली। इंजन ऑयल का अगर बाहर से डलवा रहे हो तो मेक श्योर इट इज ए फुली सिंथेटिक। पहले मैं बोलता था ना कि मिनरल ऑयल भी डाल सकते हो, अभी नहीं, क्योंकि मिनरल ऑयल मींस लॉट ऑफ कार्बन। मिनरल ऑयल कहां से बना? क्रूड से। कार्बन का घर है वो। मिनरल ऑयल नहीं डलेगा, फुल सिंथेटिक डलेगा। विस्कोसिटी जो रिकमेंडेड है वो 530 और 540, 020 में रिकमेंड नहीं करता। लो सैप AC ये C2 या C3 है तो बहुत बढ़िया। एंड सेकंडली गाइस, अगर आप सिटी में हैं तो जब रीजन मोड पे आए गाड़ी, जब तक लाइट बंद नहीं होती होने दो उसको आप आइडल पे छोड़ दो। देखो सीधी सी बात है, जैसे आपने कहा कि मैं ट्रिप पे निकल जाऊं तो गाड़ी खुद ही चला देगी रीजन मोड, है ना। चलते चलते अपना बंद हो गई, योर जॉब इज डन। इफ इट इज अनडन, आपको रुकना पड़ गया, उसको थोड़ी देर आइडल होने दो। दोनों ऑप्शन आ गए आपके पास। इज इट ए ट्रिकी टास्क? नो, वेरी इजी। अब आपने कहा कि मैं अपने एंड से इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ गाइस। मैंने 4.5 लाख किलोमीटर पे इनटेक मैनिफोल्ड नहीं साफ कराया, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड नहीं साफ कराया था और EGR नहीं साफ कराया था, ना खराब हुआ। वो कैसे? एक कॉन्सेप्ट में याद है मैंने रेव क्लीनिंग की बात करी थी गाइस, सीधा फंडा। अगर आप ऑटोमेटिक ले रहे हो आपको 2 मोड मिलेंगे, ड्राइव एंड एस मोड में क्या होता है, गियर रेशियो छोटी हो जाती है, आरपीएम ज्यादा होल्ड करता है। तो एक अगर 80 की स्पीड पे अगर D पे गाड़ी 1800 आरपीएम पे क्रूज कर रही है तो वही 80 की स्पीड पे स्पोर्ट्स मोड पे वो 2500 से 3000। तो आप अपनी लीगल स्पीड लिमिट में स्पोर्ट्स मोड में चला दो, फॉरगेट अबाउट जो एक्स्ट्रा फ्यूल जल रहा है, इट विल कीप ऑन रेविंग द इंजन। थोड़ा वो रेड लाइन करा दो, कुछ करा दो। अगर आपके पास मैनुअल है गाड़ी, ऑब्वियसली अब 3XO भी मैनुअल में आती है, 1.5 CRDA में मैनुअल में आता है। कुछ नहीं करना, कीप योर स्पीड एट 80-90 लीगल। जो आप 5वें 6वें गियर में चला रहे हो 5-7 मिनट के लिए, उसको तीसरे गियर पे चलाओ। अपना आरपीएम होल्ड करके रखेगी 3200-3300 में। इंजन की स्पीड बनी हुई है, ब्लो कर रही है, मतलब इट्स लाइक दिस। So it will keep on rev cleaning. I have done it for 15 years and my car remain trouble free. It is still like new. आज ना वो इंजन ऑयल उठाती ना काला करती, बिकॉज मैंने ये चीजें फॉलो करी है। तब तो DPF भी नहीं था।